श्रीमन नारायण 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 बदमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है बांके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आज हम 8वें स्कंद का 13वां अध्याय 13, 14, 15 छोटे छोटे हैं, आज इनको पढ़ेंगे। आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन करेंगे। 14, 15, 16 13, 14, 15, 16। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विश्वान के पुत्र यशस्वी सात देवी 7 में वैवस्वत मनु हैं। ये वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, त्रष्ट, शर्याति, नरयस्यंत, नाभाग, दिष्ट, कुरुस, प्रसंद्र और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप और वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्त ऋषि हैं। इस मनवंतरों में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्य के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। हे परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में भी बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियाँ थीं, संज्ञा और छाया। वे दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का नाम बड़वाई हो गया। तो इन सूर्य पत्नियों में संज्ञा में 3 संतानें हुई, यम, यमी, श्राद्ध देव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सारवणी, शनैश्चरी और तप्ती नाम की कन्या जो सवर्ण की पत्नी हुई। शनिचर सूर्य के ही तो पुत्र हैं। शनिदेव शनिचर बोले, धीरे धीरे चलेंगे। शनिचर ये उससे वो थे ना, वो दधीचि के पुत्र, तो उनने श्राप दिया था। हाँ, जब धीरे धीरे शनिचर जब चलते हैं ये काले रह गए, उनके श्राप थे, जल गए। तप्ती नाम की कन्या जो सवर्ण की पत्नी हुई, जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सर्वणी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोह, वृजस आदि हैं। परीक्षित, उस समय सुतपात, वृजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। उन देवताओं के इंद्र होंगे। विरोचन के पुत्र बलि हैं। विरोचन के विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु उन्होंने इनकी सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर वे प्रसन्न होकर उन्होंने उनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज दे दिया।
वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चल के ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव दीप्तिमान परशुराम अश्वत्थामा कृपाचार्य ऋष्यरंग श्रृंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनमंत्रों में सप्त ऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुहि की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। वे ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्षता वर्णी नवे मनु होंगे। भूतकेत, दीप्तकेत आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीच, गर्भ और देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतरों में द्युतिमान आदि सप्त ऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधरा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कालावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे। उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूषण आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्यवान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्त ऋषि, सुवासन, वृद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसर्ज की पत्नी विसुचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म सारवणी, उनके सत्य धर्म और 10 पुत्र होंगे। विहंगम, काम गम, निर्वाण, रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अनादि सप्त ऋषि होंगे। वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वैदिता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा। उसी रूप में ये त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी के, उनके देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में शतुधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण, तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्नि, ध्रक आदि सप्त ऋषि होंगे। सत्यसाहा की पत्नी शरणुता सूर्यलता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा। उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय, देवशा वर्ण, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म, सुत्राम आदि देवगण होंगे। इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्त ऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंश अवतार और उसी रूप में भगवान दिवसपति की इंद्र पद देंगे। दिवसपति को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे। इंद्र सावर्णी, उरु गंभीर बुद्धि और उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे। इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्त ऋषि होंगे। इस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहदभानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहज चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। 13वां अध्याय में विराम हो गया। 14वां अध्याय मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र सप्त ऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर
कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु पुत्र सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही तो हैं, स्वयं नारायण ही हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मनु आदि के अलग अलग कर्मों का निरूपण है इस अध्याय में। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अंश अवतार शरीरों का वर्णन किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलट पुलट फेर से जब श्रुतियाँ नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्त ऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। हे राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का भोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं का है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों के रूप में रूप धारण करके ज्ञान का याज्ञ बालक के आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं कि मरीच आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों की धारण करके काल रूप में सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनकी वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। 14वां अध्याय भी पूरा, आज एक एक पेज के ही है। अत 15वां अध्याय। अब राजा बलि की स्वर्ग पर विजय है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 भाग पृथ्वी क्यों मांगी तथा जो कुछ वे चाहते तो वह मिल जाने पर भी उन्हें बलि को बांधा क्यों? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा ही कौतूहल हो रहा है और स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरापराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग ये जानना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, और तब भृगु नंदन शुक्राचार्य ने, भृगु के पुत्र शुक्राचार्य, भृगु ऋषि के भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से फिर जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया। वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनके विश्वजित नाम का यज्ञ है। ब्राह्मणों की सेवा करी तो स्वर्ग पर भी राज्य कर लिए बलि ने,
वो आज भी तुम ब्राह्मणों की पूजा करते हैं तो जब बढ़िया ही फल मिलता है। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधियों से इसे अभिषेक करके उनसे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवताओं की पूजा की गई तब यज्ञ कुंड में से सोने के चद्दर से मढ़ा हुआ एक सुंदर सा रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्हों से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा भी निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्ष तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हो गए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी थी जिसके फूल कभी कुमलाते न थे, तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादाजी की दी हुई सुंदर माला धारण करके कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद, कानों में मकरा कृति कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कान रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर ही लिए ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया और आकाश और अंतरिक्ष की कांपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई कर दी। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन और उद्यान उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलेवी भौरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्ते और फल फूलों और पुष्पों से कल वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहाँ के सरोवर में हंस, सारस, चकवे, बतखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगना जल क्रीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उनके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर नगर के बाहर फाटक हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया था। सभा के स्थान, खेल और चबूतरे आदि रथ चलने के बड़े बड़े महामार्गों से शोभायमान हैं। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं। मणियों के बड़े बड़े चौराहे और हीरे मूंगे की बेदियां बनी हुई हैं। वहाँ की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी ही रहती हैं। उनका यौवन सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से ही इस प्रकार देदीप्यमान होती हैं जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहाँ के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर सुगंध की से युक्त सफ़ेद धुआं निकल कर वहाँ के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग में देवांगनाएं आती जाती रहती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों के झालरों से सजाए हुए चंदोए तने रहते हैं। सोने की मणि में पताकाएं फहराती रहती हैं। छज्जों पर अनेकों झंडियाँ लहराती रहती हैं।
मोर कबूतर भौरे गाल कल गान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहाँ सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग संग नगारे ढोल बीड़ा बंसी मंजी मंजीरे और सृष्टियाँ बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं, अप्सराएं नाचा करती हैं। और अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा की अधिष्ठात्री देवी को ही जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी दुष्ट जीव द्रोही ठग मानो कामों और लोभी नहीं जा सकते। जीव द्रोही ठग मानी कामों और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहाँ पहुँच सकते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया। इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि से सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। उनसे बोले, हे भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध को बहुत बड़ी तैयारी की है और मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं। जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीव से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए, मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिसे किस प्रकार से दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया? इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है। जब देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मादि भृंगवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ। उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि को उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ रही है। जब यह उन ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चली गई। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावती पर पुरी पर अपना अधिकार कर लिया, फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से भी 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। और उन यज्ञों में प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने कृत्य सा मानने लगे। 15वां अध्याय ब्राह्म हो गया है और 16वां अध्याय है। आज अध्याय छोटे छोटे हैं इसलिए ज़्यादा पढ़ रहे हैं। कश्यप जी के द्वारा अदिति के पयोव्रत का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथी हो गईं। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहाँ सुख शांति है न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही है। परीक्षित, जब वे वहाँ जाकर आसन पर बैठ गए, अदिति ने विधिपूर्वक उनका सत्कार किया। तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, हे कल्याणी,
इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है। धर्म का पालन तो ठीक 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 हो रहा है। काल की कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा। हे प्रिय, गृहस्थाश्रम में तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म अर्थ काम की सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो और अतिथि आए हों और तुमसे कोई बिना सम्मान पाए लौट गए हों। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो। इसी से तुम उदास नहीं हो रही हो। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और ऐसे ही कोई लौट जाते हैं तो वे घर अवश्य ही गिद्धड़ों के घर के समान हो जाते हैं। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो। सर्वदेव में भगवान के मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो यह कुशल मंगल से है ना। अदिति ने कहा, हे प्रभु भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल हैं। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। हे प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का आदेश करते हैं तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी नहीं हुई हो। आर्यपुत्र, समस्त प्रजा वह चाहे सतगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए, कुछ शरीर से। भगवान, इससे संदेह नहीं, आप सब संतानों के प्रति चाहे असुर हो या देवता एक सा भाव रखते हैं, समय हैं। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमसे घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्रों को भी वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार अदिति ने अपने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, वे बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की तज्जु से बंधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई पति है, न पुत्र, न संबंधी ही है। मोही मनुष्य को नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय से मैं विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, हे भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। हे पतिदेव,
मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना की वही विधि मुझे बतलाइए। कश्यप जी ने कहा, हे देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान के प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहें। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहें। परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सकें तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। इस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए, हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी, आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण भी हैं और साक्षी हैं। हे भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म में प्रकृति और पुरुष के रूप में ही आप स्थित हैं। आप 24 गुणों को जानने वाले, गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं और जिसके प्राण दिए उदनीय वे 2 कर्म सिर हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सींग हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। ये धर्म में वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति और भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही इसके जगत के स्वरूप हैं। आप योग के कारण तो हैं ही, स्वयं योग हैं। उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। हे हृदय गर्भ, आपके लिए मेरे नमस्कार है। मेरा नमस्कार है। आप ही आदि देव आपके सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका हैं। पीतम्बरधारी केशव, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप इस प्रकार वर देने वाले हैं और वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वर्णीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की उपासना करते हैं। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती हैं। वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। हे प्रिय, भगवान ऋषिकेश का आह्वान कर लें और फिर मंत्रों के द्वारा पाद आचमन आदि के साथ श्रद्धापूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंधमाला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावें। इसके बाद वस्त्र या गोपीत आभूषण पाद आचमन गंध धूप आदि के द्वारा दुदासर
द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। गंध धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगाएं और उसी का द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दें या स्वयं पी लें। आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करें। 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत और प्रणाम करें। निर्माल्य को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावें। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहें। दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त ना हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूर्ववत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करें तथा ब्राह्मण भोजन कराता रहें और फागुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहें। पृथ्वी पर शयन करें और तीनों समय स्नान करें। झूठ न बोलें, पापियों से बात न करें, पाप की बात न करें। छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दें। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचावें। भगवान की आराधना में लगा ही रहें। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों को द्वारा शास्त्रों विधि से भगवान विष्णु की पंचामृत स्नान करावें। उस दिन धन का संकोच न छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए। दूध में चरु खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए। उनको प्रसन्न करने वाला गुण युक्त स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋतज्ञों को वस्त्र आभूषण और गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय, इसे भी भगवान की आराधना समझो। प्रिय, आचार्य और ऋतुजों को शुद्ध सात्विक और गुण युक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋतुजों को यथा योग दक्षिणा देती चाहिए। जो चांडाल आदि अपने आप वहीं आ गए हों, उन सभी को दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब लोग खा चुके हैं तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान, बाजे गाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करें और करावें। प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसी का नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसा बताया था, वैसा ही मैंने तुमको बता दिया। कश्यप जी ने अदिति अपनी पत्नी को बताया है, देवताओं के राज को दोबारा वापस मिल जाए।
हे देवी, तुम भागवती हो। अपनी इंद्रियों का बस में करके शुद्ध भाव और श्रद्धापूर्ण चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। हे कल्याणी, ये व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्वयज्ञ सर्वव्रत। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम और यम हैं, वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं। इसलिए हे देवी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। आज 16वां अध्याय पूरा हो गया है और 17वां अध्याय कल पढ़ेंगे। भगवान का प्रकट होना होकर अदिति को वर देना। अब जब इतनी तपस्या करेंगी, इतनी व्रत करेंगी तो व्रत करेंगी तो सब उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान जन्म लेंगे बलि के लिए, वामन भगवान का अवतार होगा। फिर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण आरती हो जाए। चलो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि गाने यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। श्री शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सर्वमार्ग दिखाने वाला, को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे। आज के आनंद की जय। जय श्याम। राधे श्याम।